पुराने दिन याद आ गए, पुराने दिन याद आ गए। ट्रंप अंकल के ऊपर हमला हो गई। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। दोस्तों, ये ट्रंप अंकल बाज नहीं आएंगे और ट्रंप अंकल के ऊपर हमला करने वाले भी बाज नहीं आएंगे। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इस बुढ़े अंकल के ऊपर, सफ़ेद बालों वाले अंकल के ऊपर ये पहली बार हमला नहीं हुआ है। उसके उस लिमोजिन गाड़ी के ऊपर, जिसको बीस्ट कहते हैं ना, उनके यहाँ पे जिस गाड़ी को बीस्ट कहते हैं, छः दरवाजे वाली गाड़ी, जो मजनू और उदय उदय मजनू जिस गाड़ी में घूमते थे, वैसी ही गाड़ी उस गाड़ी में जाती है। बॉम्ब प्रूफ है, एक्सीडेंट प्रूफ है, सब कुछ है। लेकिन हमला तो होंगे, एक बार नहीं बहुत बार हमले हो चुके हैं, आप हिस्ट्री जाके देख लीजिए। लेकिन ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये तो बच्चा भी बोल देगा। उसी के ही किसी सताए ने, किसी एक ने हमला किया है उसके ऊपर। वो घायल फिल्म का डायलॉग मुझे याद आएगा, तुम्हारे ही किसी एक ने सताया हुआ है इसे और तुम्हारे ही किसी एक ने मार डाला है उसे। देखिए, ये ट्रंप अंकल जो हैं और ये पाकिस्तान, ये बाज नहीं आने वाले। और आप सब तो जानते हैं कि किसने हमला करवाया होगा इस बार। जाहिर तौर पर ईरानी वालों ने ही हमला करवाया होगा। ये ट्रंप, ये बेवकूफ़, ये दोगलेपन की वजह से अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, तुगलक समझता है। ट्रंप अंकल के इसी बेवकूफ़ी की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार पड़ा हुआ है। एक तो जीत नहीं सकता किसी से, अटैक कर रहा है बार बार। एक ईरान जैसे छोटे कंट्री को हरा नहीं सका। हॉर्मुज को अपने कब्जे में करना चाहता है, लेकिन वो भी कर नहीं पाएगा, इस जन्म में तो कर नहीं पाएगा, बात तो साफ है। और उसी के ऊपर ये पाकिस्तान बदनामी का दूसरा नाम है पाकिस्तान और ये अमेरिका, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बाप है, एक बेटा है, दोनों घूम रहे हैं कैसे दूसरों को परेशान किया जाए, है कि नहीं भाइयों। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि तेल की कीमत बढ़ती जा रही है और ये अमेरिका बाज नहीं आने वाला। और उसी के साथ साथ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, गैस की कीमत भी बढ़ रही है। दुनिया में जो कुछ भी कहीं ना कहीं हो रहा है ना, उसके पीछे ये दोनों राष्ट्रों का काम है। चाहे ये वीडियो डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बताऊंगा ज़रूर। इन दोनों का ही काम है, एक तो पाकिस्तान, दूसरा है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि देश किसी भी जगह पर शांति ना हो, हथियार देता रहता है। उसके हिसाब से पाकिस्तान फंस गया और पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट, आतंकवादियों को पैदा किया। और उसी आतंकवादियों ने ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, जब पेंटागन में हमला किया तब उसके दिमाग में बत्ती जली और उसने फिर आतंकवादियों को साफ करना शुरू किया। वो क्या साफ करेगा, हिंदुस्तान ही साफ कर रहा है। धुरंधर मूवी में देखी ना आपने, तो वो तो साफ नहीं करने वाला, हिंदुस्तान ही कर रहा है डायरेक्टली। अभी भी अमेरिका का हाथ है टेररिज्म में और पाकिस्तान तो बताएगा नहीं, उसी का ही इधर उधर से उधार लेके रहेगा, लेकिन अपनी आवाम, अपने देश की खुशहाली कभी नहीं चाहेगा। ये है अमेरिका और पाकिस्तान। इनके ऊपर कभी भरोसा मत करना। सारे लोग तो, मेरे दोस्त भी कह रहे हैं, पूरे आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, सारे लोग कह रहे हैं ये ट्रंप बूढ़ा बच कैसे गया, बार बार बच जाता है। दरअसल यही होता है दोस्तों, जो पापी लोग होते हैं ना, वो बच ही जाते हैं, इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। अब हम इधर की तो बात कर रहे हैं, जंग होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन हमारी IPL में अलग ही जंग शुरू हो गई है दोस्तों। जब से धुरंधर मूवी का क्लाइमैक्स ख़त्म हुआ है, हम सब ने देखा है धुरंधर मूवी, हर कोई अपने आप को धुरंधर समझने लगा है और हैं भी। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी अब पीछे नहीं हैं। IPL में देखिए, एक एक दिन में 80 ओवर में 1000 रन बन रहे हैं। अरे मतलब 986 रन। आपने देखा होगा, DC ने कहा कि मैं 264 बना दूंगा, किसी के बाप में दम नहीं है। फिर पंजाब ने कहा हम क्या ये इधर घास छिलने आए हैं, हम भी बनाएंगे। और 7 बॉल बाकी थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 बॉल बाकी थे और जीत गए। ये है IPL। उसी के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि तुमने मुझे क्या बच्चा समझा है, नादिन दिन ना करने आया हूँ मैं। ना 15 साल की उम्र में भी, 15 साल की उम्र में ही, महज 15 साल की उम्र में ही 35 बॉलों में शतक जड़ डाले। इतने छक्के किसी के बाप ने नहीं देखा होगा। वीरेंद्र सहवाग तो कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र में तो मैंने क्रिकेट खेलना भी शुरू नहीं किया था और इस लड़के को देखकर तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो क्रिस गेल थे, एवी डिविलियर्स थे, लेकिन ये सब गए तो नए दानव पैदा हो गए। हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में देख लीजिए, ऐसे दानव नहीं आए थे अब जैसे पैदा हो रहे हैं। अब हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। एक से एक बढ़कर एक, 15 साल के लड़के ने ये कर दिया। फिर हमारे CSK के वीकू म्हात्रे, आयुष म्हात्रे, वो भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी मार रहे हैं। जब सूर्यवंशी ने शतक बना डाले और रन बना दिए 230 के करीब उसके टीम ने, तो विपक्षी टीम के दानव ने कहा, SRH ने कहा
हम क्या इधर घास छीलने आए हैं? हम भी मारेंगे, हम भी ठोकेंगे। और गुरु ठोक दिया उन्होंने भी। और एक दानव आगे, अभिषेक शर्मा के साथ साथ ईशान किशन, मैन ऑफ द मैच का खिताब तो मिला लेकिन जिता के भी गए। मतलब देखिए हमारे हिंदुस्तान की क्रिकेट की जो फ्यूचर है वो कहाँ जा रही है। इसके ऊपर ऊपर अगर आप देखें तो आईपीएल में एलएसजी और केकेआर ये दोनों भिड़ रही हैं। किस चीज़ में? जीतने के लिए नहीं, हारने की स्पर्धा में भिड़ रही हैं। कौन पहले हार सकता है, कौन किसको जिता सकता है, ये वही सोच रहे हैं। लेकिन इसमें भी एलएसजी जीत गया। क्या बात है, एलएसजी जीत गया, सुपर ओवर तक गई। कौन हार सकता है? केकेआर भी हार नहीं मान रहा था, एलएसजी भी हार नहीं मान रहा था। लेकिन आखिरकार एलएसजी ने अपना दिमाग लगाया और ऐसे ऐसे प्लेयर को भेजा, वो भी सुपर ओवर में, जो खेल ना सके। और फाइनली एलएसजी हार गए। मुबारक हो एलएसजी, मुबारक हो, हारने की स्पर्धा में तुम अव्वल आए हो। और इधर उनके जो ओनर हैं, उनके जो मालिक हैं संजीव सर, उनकी क्या बात करें, बीपी, डायबिटीज, शुगर सब कुछ बढ़ रहा होगा। अरे थोड़ा तो रहम करो ऋषभ पंत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? इतने पैसे देकर सबसे बड़ा टीम खरीदा, तुम्हें इतने पैसों से खरीदे, तुम मैच नहीं जीत पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और इनको देखो, संजीव सर को देखो, ये फिर भी, संजीव गोयंका सर फिर भी उसको गले लगा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है। इनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है भगवान ही जानते होंगे। इधर अगर देखें तो भज्जी, हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच हर 1-2 साल में ये चीज़ उठती रहती है कि थप्पड़ मार दिया, रुला दिया, वही आईपीएल का वो दिन। तो आप पूछ रहे हो कि इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार ऐसा हो गया कि भज्जी ने एक टीवी ऐड में वही सीन दिखाया कि मैंने कैसे थप्पड़ मारा था, ऐसे थप्पड़ मारा था श्रीशांत को। और वही श्रीशांत को टैग करते हुए कहा कि इसको तुम अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दो। भज्जी ने ये कहा तो श्रीशांत को बुरा लग गया। तो श्रीशांत ने अपने सारे सोशल मीडिया पर टैग नहीं किया, लेकिन भज्जी को ब्लॉक कर दिया। ये है बात। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। भज्जी ने जो किया सही किया या फिर श्रीशांत ने जो किया सही किया? आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। और कल के मैच में तो देखा आपने, फिर से जीटी हार गई और आरसीबी फिर से ऊपर चली गई। तो ऐसी ऊपर नीचे तो होती रहेगी, लेकिन हमारा जो सपना है वही पूरा हो जाए। सीएसके और एमआई के बीच फाइनल हो जाए, जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। लेकिन ये जो आरसीबी है ये भी रुकने वाला नहीं है। आरसीबी और पंजाब ये दोनों रुक रहे, एक भी मैच हार नहीं रहे। पता नहीं क्या खा के आए हैं। मैं तो सोचता हूँ कि सत्तू खा के आए होंगे, क्योंकि सत्तू तो मैं भी खाता हूँ और जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो अव्वल आता हूँ। तो मुझे कहीं शक है, सत्तू कौन सा है आप पता करके बताइएगा ज़रूर। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु, श्री जगन्नाथ स्वामी।